हाँ अब आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है अब? ठीक है। यहाँ पे जो ये डेटा दिया गया है, यह वर्ल्ड क्लास के जितने भी बैट्समैन हैं टॉप क्लास के, उनका कुछ रन्स का ये एक डेटा दिया गया है कि जैसे 3000 से 4000 बनाने वाले जो बैट्समैन है वो 4 हैं, 4000 से 5000 तक 18 है। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। हमें इसे फाइंड करना है कि इसका मॉड कितना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैट्समैन इज 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन इज 18 विच स्कोर 4000 to 5000। देयरफॉर मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्लास मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास 4000 to 5000 हो गया। और इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये इसी को एल कहते हैं, एल इक्वल टू 4000। एच इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये 5000 माइनस 4000 इक्वल टू 1000 हो जाएगा। F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाती है 18, और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 4 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 9। मॉड स्कोर, कुल स्कोर का मॉड क्या है, उसके लिए मॉड का फार्मूला हम यूज करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L के प्लेस पे 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 इंटू 9 इंटू में 100। अब इसको सॉल्व हम, सॉरी इंटू में 100 नहीं, कितना है 1000 है ना, ये 1000 है, तो इंटू में 1000। तो यहाँ पे 4000 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 1000 अपॉन 23, 4000 प्लस 14000 अपॉन में 23। इसको अगर इसे डिवाइड करें तो 608.7 आएगा, और इन दोनों को प्लस करने पर 4608.7 मीन्स ये है कि जो इनका मॉडुलस ऑफ द स्कोर मिलेगा वो 4608.7 रन का मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? ओके अब आप लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया है, ए स्टूडेंट नोटेड दैट नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mod of the data. एक स्टूडेंट 100 पीरियड में हर 3 मिनट पे जाने वाले कार्स का एक डेटा कलेक्ट करता है, और वह कलेक्शन इस तरह से है, नंबर ऑफ कार्स एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कार्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका हमें मॉड फाइंड करना है। नंबर ऑफ कार्स में पहले 0 to 10 और ये 80 तक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 7, 14, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, 15, 8। तो यहाँ पे दिया गया है कि 0 से 10 कार ऐसी हैं जो 7 बार आती हैं, 10 से 20 कार
14 टाइम्स, 20 से 30 का 13 टाइम्स। तो इस तरीके से यह एक डेटा प्रिपेयर किया गया है। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है कि इसका मॉड कितना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये हमें देखना रहता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस पूरे में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20, देयरफॉर मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना रहता है। और इसी के ठीक सामने का जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो जाएगा 40 to 50। देयरफॉर L इक्वल टू, इसकी लोअर लिमिट 40 to 50 का लोअर लिमिट 40 हो जाएगा। H इक्वल टू 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 हो जाएगा। F1 इक्वल टू, यही फ्रीक्वेंसी है F1 तो 20। ये फ्रीक्वेंसी ये F0 कहलाती है, तो F0 इक्वल टू 12। और ये बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F2 कहलाती है, तो F2 इक्वल टू 11। ये मिल गया। सिंस मॉड ऑफ कार्स, ये कार्स जो पास कर रही है उसका मॉड क्या है? तो फार्मूला वही मॉडुलस का फार्मूला लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H इक्वल टू L के प्लेस पे 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H इक्वल टू 10। ये हमने सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है। बस इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस कितना होगा ये देखो 20 माइनस 12 8 इंटू में 10 होल अपॉन ये कितना हो गया? ये हो गया 40 माइनस और ये दोनों मिलकर के बन जाएगा 23। तो ये आपका आ जाएगा 17। तो 17 नीचे का कैलकुलेशन हो गया इक्वल टू 40 प्लस 8 इंटू 10 80 अपॉन 17। 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड कर दें तो ये होता है 80 डिवाइडेड बाई 17। 17 4 जा 68, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 डेसिमल 0। 7 टाइम जाएगा 119, ये हो जाएगा 4.7 या 44.7 कार्स। कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलस होगा कार्स के पास करने की वह 44.7 होगा। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको? तो ये इस पूरे डेटा का ये क्या हो गया? मॉडुलस हो गया। तो ये आपका 2 टॉपिक के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। सबसे पहले मेन को क्लियर किया था और उसके बाद से आज हम लोगों ने मॉड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद की जो टॉपिक बचा है वो है मीडियन। ठीक है बेटा, मीडियन। तो देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है। 14.3 इसका हमें सिर्फ आज बेसिक देखना है। बेसिक तो देखिए मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, यानी अगर
10 स्टूडेंट्स को ऐसे बीच में लाइन से खड़ा करा दिया जाए, क्यू में खड़ा करा दिया जाए, तो ठीक बीच में कौन सा स्टूडेंट खड़ा है वो उसका मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए छोटी क्लास में बहुत सारे तरीके हमें बताए गए थे। एक कि अगर किसी भी डेटा का मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले उसको अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में उसको हमें पहले अरेंज करना होता है। उसके बाद से दोनों तरफ से एक एक हटाते जाओ, एक एक डेटा को हटाते जाओ, जो ठीक बीच में डेटा बच जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, फिर उसको 9th में आकर के हम लोगों ने थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा कि मीडियन का फार्मूला क्या है। तो जो 9th में आकर के हम लोगों ने मीडियन का फार्मूला पढ़ा था उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या था वो मीडियन का फार्मूला। मीडियन इफ फर्स्ट है एन का मतलब है ऑब्जर्वेशन, इफ एन ऑब्जर्वेशन इन ऑड नंबर, इन ऑड नंबर, यदि ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में है, ऑड का मतलब क्या हो गया कि सारे ऑब्जर्वेशन को आपने गिना, अगर कोई ऑड नंबर में आता है तो उस सिचुएशन में मीडियन क्या होगी, देयरफॉर मीडियन m इक्वल टू n प्लस 1 होल अपान में 2th टर्म, ये उसकी मीडियन होती थी। दूसरा है इफ n मीन्स वही ऑब्जर्वेशन और इन इवन नंबर, अगर उनकी टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उनकी काउंटिंग अगर इवन नंबर में है तो उस सिचुएशन में मीडियन m इक्वल टू 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियन कहलाएगा। तो ये दोनों फार्मूले ऑलरेडी हम लोग 9th में पढ़ के आए थे, लेकिन इनके साथ में एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या लगी थी, वह कंडीशन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। नोट, वह कंडीशन थी फर्स्ट अरेंज, क्या अरेंज करना था, अरेंज डेटा या ऑब्जर्वेशंस इन ascending or descending order, descending order। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको हमें क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद ये हमें चेक करना है कि वो ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। अगर ऑड नंबर में है तो मीडियन n प्लस 1 अपान में 2 टर्म होगी, अगर इवन नंबर में है तो मीडियन 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो 10th में हम लोगों को पढ़ना है, 10th में पढ़ना है फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन का फार्मूला है वो दिया गया है m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपान में f इंटू h, ये फार्मूला दे रखा है ग्रुप डेटा के लिए। l प्लस n/2 माइनस cf अपान में f इंटू h, वेयर l क्या है, l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जैसे पहले वाले मॉड में हम लोग मॉडल क्लास चेक कर रहे थे, वैसे अब यहाँ पे हम लोग मीडियन क्लास चेक करेंगे। मीडियन क्लास कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए जो कैपिटल N यहाँ पे दिख रहा है, ये N है बेटा, कैपिटल N। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी
डेटा दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? एन क्या है? तो एन इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड n बाई टू, मतलब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा उसका n बाई टू आधा कर देंगे, एंड ये n बाई टू जिसमें अपीयर होगा, अपीयर इन विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये n बाई टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n बाई टू की वैल्यू जो भी आएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में हम लोग देखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसमें यह अपीयर होगा वही क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास कहलाएगी। देन दैट क्लास विल बी मीडियन क्लास। अब क्या बच गया? CF। तो CF इक्वल टू होगा प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास मिली हुई है उसके ठीक पहले वाली, ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वह CF कहलाएगा। F क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड H इक्वल टू क्या है? तो क्लास साइज, क्लास साइज। तो ये जो भी टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है सभी का डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया होगा उसमें एक नया टेबल हमें बनानी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कैपिटल N से डिनोट करना है, जो भी सम आएगा उसका आधा करना है, वह आधा नंबर जो भी वैल्यू आती है n बाई टू की जो वैल्यू आती है उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो है क्या? तो बिल्कुल वह नहीं मिलता है। जितना n बाई टू की वैल्यू आती है वह कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जनरली नहीं मिलता है। तो हम ये चेक करें कि उस नंबर से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो जो ठीक बड़ा नंबर होगा वह बड़ा नंबर के सामने के, उस बड़े नंबर के सामने का जो क्लास होगा वही मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है? n बाई टू जिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपीयर है, अपीयर से मतलब ये है कि n बाई टू से ठीक बड़ा नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो होगा उसके सामने की जो क्लास इंटरवल होगा वही मीडियन क्लास कहलाएगा। उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास के वह स्मॉल f कहलाएगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी CF कहलाएगी, और H जो है उस मीडियन क्लास का जो अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वह H कहलाएगा। ठीक है? तो ये फार्मूला हमने बता दिया किसके लिए? मीडियन फाइंड करने के लिए, ग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें एक एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है बेटा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला उसका तो स्पेशल नाम है, बट उसको जनरली हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। थोड़ा सा रफ करके लिखना पड़ेगा। Relation between mean, median and मॉड। मीन, मीडियन और मॉड में रिलेशन, या इसका जो दूसरा नाम है वो है एम्पिरिकल फार्मूला।
एम्पिरिकल फार्मूला, जनरली यह रिलेशन पूछा जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल जो फार्मूला है वह होता है थ्री मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा। ठीक है, इस फार्मूले का क्या बेनिफिट है, अगर किसी क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मॉड किसी क्वेश्चन में यदि मीन, मीडियन और मॉड तीनों हमें फाइंड करना हो तो उसमें से कोई भी दो निकाल लेंगे, मीन या मॉड निकाल लेंगे, या मीन या मीडियन निकाल लेंगे, या मीडियन या मॉड निकाल लेंगे, कोई भी दो निकाल लेंगे और तीसरे वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले में रखेंगे और तीसरी वैल्यू उसको हम फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से। ठीक है बेटा, और ये जनरली ये रिलेशन आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया या और भी कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आज बस इतना ही ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 14.3। ओके बेटा।